एग्जीक्यूटिव मॉडर्न क्लास में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग उपसर्ग को पढ़े। आज हम लोग उपसर्ग के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे जो बिहार बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाने वाला प्रश्न है। चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस शब्द में परा उपसर्ग है? तो ऑप्शन है प्रकाष्ठा, परिणाम और थर्ड ऑप्शन है प्रारूपम और फोर्थ ऑप्शन है प्रभाव। इसमें होगा परा। परा यह उपसर्ग किसमें है? तो प्रकाष्ठा में। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, आलोकयति पद में कहता है कौन सा उपसर्ग है? क्योंकि हमने पिछले क्लास में पढ़ा है कि कोई भी शब्द हो उसके पहले उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो पहले में आ है तो यहाँ आंग उपसर्ग होगा। ठीक है। सम उपसर्ग के योग से बना शब्द है तो हम देखते हैं संस्कार। कौन होगा? संस्कार। क्योंकि स्व यहाँ अनुस्वार जो है इसको माँ पढ़ते हैं। ठीक है। इसलिए संस्कृत में जो है इसको माँ पढ़ते हैं। संस्कार में सम उपसर्ग है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उद्गम। उद्गम में कौन सा उपसर्ग है? तो उद्गम में उत उपसर्ग है। ठीक है। क्योंकि जब हम अगर संधि पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है कि दो अगर तीसरे वर्ण आते हैं उसके पहले वर्ण हो जाते हैं। ठीक है। इसलिए जब संधि में देखेंगे तो ऐसा होता है। इसलिए यहाँ जो है उद्गम का उत उपसर्ग हो जा रहा है। ठीक। कह रहा है सुरूपम में कौन सा उपसर्ग है? तो सु उपसर्ग है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, निह उपसर्ग किस शब्द में है? निह उपसर्ग किस शब्द में है? तो इसमें पहला ऑप्शन है निवेदम, निगमम, निर्धनम और निसर्ग। तो इसमें हो जाएगा निसर्ग। संस्कार में कौन सा उपसर्ग है? तो फिर इसमें क्या हो जाएगा? सम उपसर्ग हो जाएगा। फिर देखेंगे अपकार में कौन सा उपसर्ग है? तो ऑप्शन में देखेंगे अपि है, फिर अति है, अप है, उप है। तो इसमें क्या हो जाएगा? अप हो जाएगा। फिर देखेंगे निर्धना में कौन सा उपसर्ग है? तो निर्धना में कौन सा उपसर्ग है? सी नंबर नीर उपसर्ग है। देखेंगे अधिमास में कौन सा उपसर्ग है? तो पहला, इस शब्द में पहला क्या है? ये उपसर्ग है अधि। देखिए फिर है, किस शब्द में परी उपसर्ग नहीं है? इस चीज को ध्यान रखेंगे, नहीं तो अक्सर एग्जाम में गलत भी हो जाता है आंसर। ठीक है ना। कह रहा है परी उपसर्ग नहीं है। इसमें देखिए परिचय, इसमें परी उपसर्ग है, और परिणाम इसमें परी उपसर्ग है, और परिणय इसमें भी परी उपसर्ग है। एक चीज आप गौर करेंगे इसमें कि इसमें हर्षिकार है। यहाँ परी में हर्षिकार है, यहाँ भी हर्षिकार है, और यहाँ भी हर्षिकार है, और यहाँ भी है, लेकिन यहाँ क्या है? दीर्घिकार है। इसलिए यह आंसर होगा परिश्रमम। कहता है किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है? ध्यान देंगे, वी उपसर्ग नहीं है। तो देखेंगे वेद, इसमें जो है वी उपसर्ग नहीं है। कहता है किस पद में अब उपसर्ग है? तो देखिए अवकाश, अविविद्या, अविकलह, अनुवाद। इसमें स्पष्ट है कि पहला क्या है?
अब, तो अब यहाँ है, इसलिए इसमें अवकाशः में अब उपसर्ग है। अब अगला क्वेश्चन है, उन्नति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अब हम अगले ऑप्शन पे हम जाते हैं। यहाँ देखते हैं, उप है, उन है, उत है, नी है, तो उन उपसर्ग है। फिर देखेंगे, उद्योगः में कौन सा उपसर्ग है? तो उत उपसर्ग है। ठीक है। अनुसारः में कौन सा उपसर्ग है? अनुसारः में यहां देखेंगे, अनु पहला है, शब्द के शुरू में लगता है उपसर्ग, तो देखेंगे अनु। ठीक है। फिर देखेंगे, प्रति एकम में कौन सा उपसर्ग है? प्रति एकम में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रति उपसर्ग है, ध्यान देंगे। फिर है, दुराचार में कौन सा उपसर्ग है? तो देखेंगे, पहला ऑप्शन में क्या है? दुर है, फिर चार है, दुरा है और दुह है, तो क्या हो जाएगा? ए नंबर, दुर। क्योंकि 22 उपसर्ग हमने बताया है और 22 उपसर्ग को आपको ध्यान रखना है। फिर आगे देखेंगे, संस्कृति में कौन सा उपसर्ग है? तो ध्यान देंगे, पहला ऑप्शन है सम, और दूसरा ऑप्शन है संस, और तीसरा ऑप्शन है कीर्ति, और चौथा ऑप्शन है सौ। तो इसमें क्या होगा? सम होगा, क्योंकि यहाँ अनुस्वार है, इसको संस्कृत में मौ भी पढ़ते हैं, इसलिए सम उपसर्ग है। फिर देखेंगे, अनु उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? तो इसमें देखेंगे सी नंबर, अनु उपस्थितः, इसमें नहीं हुआ है अनु। चलिए हम 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर कहता है, परा उपसर्ग से निम्न में से कौन सा शब्द बना है? तो परा से प्रभावः बना है, प्रभावः। फिर कहता है, निरसः में कौन सा उपसर्ग है? निरसः में निर उपसर्ग है, क्योंकि निर शुरू में है, तो वही उपसर्ग है। कहता है, आरंभ में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें हो जाएगा सी नंबर, आंग उपसर्ग है। फिर देखेंगे, अनुवर्षम में कौन सा उपसर्ग है? तो अनु उपसर्ग है। फिर देखेंगे, अप उपसर्ग से बना शब्द है, तो क्या हो जाएगा? अप, तो अपभद्र, अपभद्र। ठीक है। अध्यायम, अध्यान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो देखेंगे, अध्याम में अधि उपसर्ग है। फिर है, परा उपसर्ग के योग से बना शब्द है, तो प्राजेयः। ठीक है। आज हम लोगों ने 28 क्वेश्चन का आंसर देखा। फिर अगले वीडियो में हम पढ़ते पढ़ाएंगे। धन्यवाद।